हेलो टू द टीम आईएएस। आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्सेस 2023 से 24 की। तो आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रिपोर्ट के साथ। तो जो पहली रिपोर्ट आप देख सकते हैं वो इस तरीके से है कि द सेकेंड नेशनल, ध्यान दीजिएगा नेशनल है इंटरनेशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 2023 के बारे में। जब भी हम किसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे उसे इशू कौन करता है, जैसे इस केस में इसको इशू कौन कर रहा है, नीति आयोग। इसके बाद स्टेट की रैंकिंग पे ध्यान देते हैं। तो आइए देखते हैं कि पुअरेस्ट स्टेट कौन से हैं। अनफॉर्चुनेटली बिहार, इसके बाद झारखंड और इसके बाद यूपी। यानी कि तीन जो सबसे गरीब राज्य है वो कौन से हैं, बिहार है, इसके बाद झारखंड, इसके बाद यूपी। लीस्ट पुअर स्टेट कौन से है, केरला। कि कितने लोग पॉवर्टी यानी कि गरीबी से बाहर आए हैं, तो कितने लोग बाहर आ चुके, 24.82 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। बात की जाए 2013 से 14 और 22 से 23, अगर 2013-14 की गरीबी को देखा जाए 24.8 करोड़ लोग क्या है, गरीबी से बाहर आ चुके हैं। तो ये तो अच्छी बात है भाई। डिक्लाइन किया है टोटल पॉवर्टी हेड काउंट में, किसके कंपैरिजन में देखना है हमें, 2015-16 के कंपैरिजन में। तो कितना है, 24.85। क्लियर। आइए नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी थर्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। जैसा मैंने कहा था कि किसी भी रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिसको बीपीएससी या फिर आपका स्टेट पीसीएस पूछता है, क्या है वो है कि उसको इशू कौन करता है। और यहाँ पे इसको इशू कौन कर रहा है, अगेन नीति आयोग। क्लियर। स्टेट रैंक देखा जाता है तो यहाँ पे तो तीन टॉप स्टेट है, वो कौन कौन से हैं, तमिलनाडु फर्स्ट प्लेस पर, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक। क्योंकि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे जानना जरूरी है कि बिहार की रैंकिंग क्या रही है। कि यहाँ पे बिहार की रैंकिंग रही है 22वें नंबर पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडिया इंडेक्स दो 2023 टू 24। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास, यानी कि फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करना ही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो आइए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसको फिर से इशू करता है नीति आयोग और ये इसका फोर्थ एडिशन है, जो कि कब रिलीज हुआ है, 12 जुलाई 2024 को। पहले स्टेट कौन कौन से हैं जिन्हें हाई स्कोर कर रखा है, वो है आपके केरला और उत्तराखंड, जिनका स्कोर 72 है। यानी कि ये दोनों ही स्टेट क्या है, फर्स्ट प्लेस पर आए हैं। इसके बाद क्या है कि फर्स्ट अमंग यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। तो इसमें किसका स्थान है, पहला चंडीगढ़ का और दूसरा स्थान मिलता है जम्मू कश्मीर को। याद रखिएगा बच्चों की जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है। हाँ, बिहार का क्या स्थान रहा है, बिहार लास्ट रहा है जिसका स्कोर 57 है। ठीक। तो कभी रैंक ना पूछकर आपसे सवाल क्या पूछता है बीपीएससी कि फर्स्ट रैंक पर है, लास्ट रैंक पे है, सेकंड लास्ट रैंक पर है। तो आप जब भी कभी रैंकिंग को देखिए तो दोनों तरीके से देखना है कि लास्ट रैंक पर है या फिर उसका पोजीशन 1 2 3 4 इस तरीके से है। क्लियर। नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, जो इसका वो क्या है, कौन सा एडिशन है, ये 8वां एडिशन आया है। इसको इशू करती है
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। याद रखिएगा, इसको इशू कौन सी मिनिस्ट्री करती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। क्लियर? अब इन जैसी रिपोर्ट्स में थीम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए यहाँ की थीम क्या होगी? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, यानी कि R3 या 3R आप इसको कह सकते हो। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, यानी कि कम करें, दोबारा इस्तेमाल करें और रिसाइकिल करें। मैं इसमें कहना चाहूंगी कि जब आप इस तरह की थीम को याद करते हैं, बेटर है कि इसको इंग्लिश में ही याद कर लें, क्योंकि याद करना इजी पड़ेगा आपको। क्लियर ना? सबसे ज्यादा सांस सीधी कौन सी है? तो इंडोर। इंडोर आपका एक देखा होगा कि कई सालों से क्या है, इंडोर टॉप पे ही चल रहा है। इसके साथ सूरज ने भी इसके साथ स्थान साझा किया है, यानी कि दो सिटी क्लीनेस्ट सिटी है। कौन कौन सी? आपकी इंदौर और सूरज। इसके अलावा सबसे क्लीन स्टेट कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पे एमपी, जिसमें इंदौर आता है। क्लियर? अब बिहार की यहाँ पे रैंक किया है, बिहार की रैंक यहाँ पे 15 है। देखिए बच्चों, मैं यही बात कर रही थी कि आपको दो तरीके से रैंक को याद करना है। जैसे यहाँ पे 15वीं रैंक है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट है, तो दोनों पे याद रखिएगा कि लास्ट है, सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट है, या फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। इसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीपीएससी के बारे में, बिहार के बारे में सही से जानना है। क्लियर? आप यूपी की तैयारी कर रहे होते तो आपको यूपी की रैंक जानना आवश्यक होता है, इसी तरीके से झारखंड में झारखंड की रैंक जानना होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी फिफ्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 टू 23। इसको इशू किया है फांसी ने, यानी कि FSAI। कमेंट में इसका फुल फॉर्म लिख के बताएंगे। इसमें फर्स्ट अमंग द लार्जेस्ट स्टेट, कभी कभी कोई रैंकिंग होती है जिसमें लार्जेस्ट स्टेट और स्मॉलेस्ट स्टेट को अलग अलग करके रैंक दिया जाता है, जैसे कि इस रिपोर्ट में किया गया है। तो लार्ज स्टेट में फर्स्ट रैंक आती है आपकी केरला की, और सेकंड रैंक रही है आपके पंजाब की। वहीं स्मॉलर स्टेट्स की बात की जाए तो कौन है इसमें टॉपर? गोवा। और सेकंड कौन है? मणिपुर। तीसरे नंबर पे सिक्किम का स्थान रहा है। क्लियर? अब यूटी की बात की जाए, यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, तो पहला स्थान किसका है? जम्मू कश्मीर का है, और दूसरा स्थान यहाँ पे किसका है? दिल्ली का है। बिहार की अगर रैंक की बात की जाए तो यहाँ पर 20वें यानी कि अंतिम स्थान पर रहा है। क्लियर? आप चाहे तो इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको नोट करके अपने पास रख सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इस इंडेक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपके करंट अफेयर में डायरेक्ट आपसे रिपोर्ट और इंडेक्सेस पूछते हैं, उसमें इंडिया की रैंक पूछी जाती है, प्रॉपर कंट्री पूछी जाती है, यानी कि कौन सी कंट्री टॉप पे रही है, साथ में उसको कौन सी एजेंसी इशू करती है। क्विक रिवीजन इसका करते हैं हम लोग। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 इशू कौन किया है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। रैंक क्या है? मतलब टोटल कितनी कंट्रीज में पार्टिसिपेट की थी? 193 कंट्री, जिसमें टॉपर रही है आपकी स्विट्जरलैंड, और इंडिया की रैंक इसमें क्या रही है? 134। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। याद रखिएगा कौन सा ईयर लिखा गया है। इसको इशू किया है यूएनडीपी ने, जिसमें 193 कंट्री दोबारा पार्टिसिपेट की है। इसमें फर्स्ट रैंक आया है फिनलैंड का, और इंडिया का स्थान रहा है 108 पर, यानी कि 108। इसके बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, जिसको इशू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसमें 120 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था।
कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फर्स्ट रैंक आई है स्वीडन की और इंडिया का स्थान 63rd रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आप जितनी भी इंडेक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि इंडेक्स देखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। दैट्स इट, कि इंडेक्स को इशू कौन सी करती है? एजेंसीज। इसके अलावा इसमें कितनी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें टॉप रैंक किस कंट्री की आ रही है और इसमें इंडिया का स्थान क्या रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। कंट्री पार्टिसिपेट की 146, फर्स्ट रैंक रहा है आइलैंड का और इंडिया की रैंक रही है 129। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इंडेक्स में और इस इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको दोबारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है, जिसपे फर्स्ट रैंक रहा है यूएस का और इंडिया की रैंक रही है 39। मतलब कि पिछली बार से बेटर रहा है इसका। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, इसको दोबारा किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। 120 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें स्वीडन टॉप पे रहा और इंडिया की रैंक रही है 67। 2021 की बात की जाए तो यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या थी? 87 थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे प्रश्न आ चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है इसे रिलीज। 146 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें आइलैंड टॉप पे रहा है और 127 इंडिया की रैंक रही है। अगर 2022 में बात की जाए इंडिया की तो 135 रैंक पे इंडिया था। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे फिर से चाहूंगी कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इसमें इंडिया की अगर रैंक देखा जाए तो 105 रैंक पर है। बहुत अफसोसजनक बात है यहाँ पर। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक 39 रही है, पिछली बार 40 पे था। हैंडी पासपोर्ट इंडेक्स सबसे इजी है, हैंडी एंड पार्टनर्स करता है। सिंगापुर टॉप पर है, इंडिया की रैंक अभी 82 पे चल रही है। AI रिडनेस इंडेक्स, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है और इंडिया की यहाँ पर स्कोर क्या रहा है, या फिर कहना चाहिए कि रैंक क्या रहा है, 72nd रही है, यानी कि 72nd रैंक पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस का है। प्रॉपर इसमें रहा है, यानी कि फर्स्ट रैंक पे रहा है नॉर्वे, इंडिया की रैंक रही है 159। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, कई बार सवाल आया हुआ है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, और इसमें इंडिया की रैंक रही है 42nd। लास्ट पे आती है करप्शन। करप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी करप्शन की बात आए एक हिंट देती हूँ, बात यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड ही होगी। अब याद रहेगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। यहाँ पे इंडिया की रैंक रही है 93, पिछले साल 85 थी। तो यहाँ पे आप इंडिया का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लास्ट स्लाइड मैं चाहती हूँ उसका आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट है आपकी ग्लोबल सॉरी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। सिंपल है, इसको शो किसने किया है, ग्लोबल फायर पावर ने, और इसमें इंडिया की रैंक रही है 4th। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इंपॉर्टेंट है, रिलीज कौन करता है, जर्मन वॉच।
डेनमार्क इसकी टॉपर कंट्री है, लेकिन उसकी रैंक है 4। तो 1 2 3 कौन है? सवाल तो ये उठता है कि अगर टॉप पे रहा है डेनमार्क जिसकी रैंक है 4, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन सी कंट्रीज है? अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई कंट्री है ही नहीं, क्योंकि किसी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है ही नहीं। यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस 7th रैंक पे रही है, पिछले साल 8 पे थी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, ठीक है, यहाँ पे इंडिया की रैंक रही है 7। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, इसको करता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। टॉपर है यहाँ पे फिर से डेनमार्क और इंडिया की रैंक रही है 40, 40वीं रैंक पर। लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जैसे इंडिया की निकलती है वैसे वर्ल्ड की निकलती है, यानी कि कहना चाहिए ग्लोबल की ही कॉपी किया है इंडिया ने। इसको करता है SDSN। आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताइए। यहाँ पर फर्स्ट रैंक रही है फिनलैंड की और इंडिया की रैंक रही है 112। 2022 की अगर बात की जाए तो इंडिया की रैंक 121वीं थी। इसके साथ आपका रिपोर्ट और इंडेक्स का आज का वीडियो समाप्त हो। आई होप कि टीम IAS के द्वारा की गई कोशिश आपके लिए यूजफुल प्रूफ हो रही हो। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर coming exam and preparation.